ओम। आज हम मोटापे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो एक दुनिया की प्रसिद्ध मैगजीन टाइम है, उसमें डॉक्टर, रिसर्च आदि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो मैं एक न्यूज़पेपर लिया हूँ, दैनिक समाचार पत्र। उसमें उस रिसर्च के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो कि काम की है अपनी। मोटापे की जो दवाइयाँ हैं, जितने भी न्यूट्रिशन कोर्स के लोग करते हैं, वो सभी पर समान रूप से काम नहीं करती है। इसे ध्यान रखने की बात है कि मोटापे के लिए जितना भी लोग अपना न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं, चाहे किसी कंपनी के लेते हो, तो सभी पर समान रूप से काम नहीं कर पाते। इसको जानना होगा। और एक चीज़ इसमें और महत्वपूर्ण है इस रिसर्च में, पेट नहीं भरता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पेट नहीं भरता है, तो उनको जो है हाई प्रोटीन लेना चाहिए, जो अंकुरित अन्न के रूप में ले सकते हैं। जैसे हम नेचुरोपैथी का जो मुझे जानकारी है, मर्म चिकित्सा की जो जानकारी है, जो योग की जानकारी है, थोड़ी सी इंसाइक्लोपीडिया भी बॉडी का मैं पढ़ता हूँ तो उसको भी जानकारी है, बहुत सारे मैगजीन्स को पढ़ता हूँ। तो ये लगा कि जिनका पेट नहीं भरता है, बार बार कुछ खाने के बाद पेट नहीं भरता है, तो उनको जो है हाई प्रोटीन लेती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी खाएं उनको तुरंत जो है भूख लग जाती है, तुरंत थोड़ी देर के बाद में। तो जिनकी आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म हाई है, तो उनको फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। तो दो तीन बातें यहाँ पर तो निकल के आई कि दवाइयाँ सभी रूप पर समान रूप से काम नहीं करती है। जिनको कुछ देर में ही भूख लगती है वो हाई प्रोटीन ले, मतलब जिनको भूखा पेट रहता है, कुछ भी खाने से लगता है कि पेट भरा नहीं, तो वो हाई प्रोटीन लेंगे। और जो जो अंकुरित अन्न के रूप में जो चूँकि मुझे जानकारी है वो सबसे अच्छा होगा। और दाल के रूप में भी ले सकते हैं आप, अंकुरित अन्न के दाल बना के भी ले सकते हैं। कुछ देर में भूख लगती है तो उनको फाइबर लेना चाहिए। तो इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ वो हम दे सकते हैं। इन्होंने एक कैटेगरी बनाया है जिसमें लिखा हुआ है कि हंग्री ब्रेन, यानी भूखा मस्तिष्क। इसमें वो लोग आते हैं जो कभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं करते। यानी भूखा मस्तिष्क में वे लोग आते हैं जो कभी भी भरा हुआ पेट महसूस नहीं करते। तो उनको जो है प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। जैसे हम अपने रोगियों को बताते हैं, चाहे जो मोटापे से ग्रसित हैं, कि जैसे नारियल का दूध पी लेंगे, आधे नारियल का दूध बना के, तो उनको फ़ायदा करेगा। अंकुरित अन्न जो है आप लेंगे तो भी फ़ायदा करेगा। अल्फ़ा, चना, मूंग, जो भी आपके अंकुरित अन्न आपको मिलते हैं, तो उसकी अलग से एक चर्चा हम करते हैं अपने सलाह के रूप में। तो अंकुरित अन्न भी ले सकते हैं, दाल भी ले सकते हैं। तो ये जो है हाई प्रोटीन की डाइट है, वो मोटापे को कम करती है। दूसरी मतलब जो इसमें है, हंग्री गट, यानी भूखा पेट। कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट भर जाने तक खाते हैं और 1-2 घंटे में दोबारा भूख लग जाती है। ऐसे लोग क्या करें, तो उनको फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। आप देखिए, फल में काफ़ी फाइबर है, आपके सलाद में काफ़ी फाइबर है। तो इस तरह के फाइबर के साथ आप युक्त भोजन लेंगे तो काफ़ी आपको लाभ होगा। और तीसरी जो कैटेगरी है, इमोशनल हंग्री, यानी भावनात्मक भूख। कुछ लोग अपने को पुरस्कार देने के लिए खाते हैं। मैंने ये काम कर दिया तो मैंने ये काम करूँ खाऊंगा, वो मुझे ये इस काम से निपटने के बाद मैं जम के खाऊंगा। आज मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, वीकेंड है, इसलिए मैं इस सप्ताह बहुत अच्छे से खाऊंगा। आज मुझे तनाव है तो मैं आज उस तनाव को जूझने के लिए खाऊंगा। तो इसको मैंने भावनात्मक भूख के रूप में नाम दिया है, जो कि रिसर्च का पेपर का बात है। और चौथी कैटेगरी जो आती है स्लो बर्न, यानी जिसकी मेटाबॉलिज्म मुश्किल से कैलोरी बना पाती है। तो ऐसे लोग आप जितना भी आप भोजन करें, उपचार करें, क्योंकि उनकी कैलोरी बर्न नहीं होती है, तो पेट में अन्न भरा हुआ रहता है, तो उनको भूख नहीं के बराबर लगती है। तो यहाँ पर एक चीज़ निष्कर्ष आती है कि भूख लगने पर ही खाना चाहिए। दूसरी बात, खाने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आप मर्म चिकित्सा में जाएंगे तो नाभि मर्म है, बस्ती मर्म को करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा आपका जो है मोटापा कम होगा। इसी तरह से योग के अंदर आएंगे तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में मैंने एक सीरीज बनाया है,
शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए 3 प्राणायाम, वो तीनों प्राणायाम की 10 मिनट की सीरीज करेंगे तो भी मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के मोटापे जो रुके हुए थे वो जो है मोटापे खत्म हुए। एक घोड़े की श्वसन क्रिया है जो मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है, उसको भी करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा आपको नज़र आएगा। तो अब एनिमा वाली बात भी योग में एनिमा है, शंख प्रक्षालन है, तो इस तरह की क्रियाएं आप करेंगे तो आपको फ़ायदा कर रहा होगा। लेकिन आप किसी जानकार के अंदर ही करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फिर मैं 4 श्रेणी के नाम बता रहा हूँ, मतलब हंग्री ब्रेन, दूसरा है हंग्री गट, तीसरा है इमोशनल हंग्री, चौथा है स्लो बर्न। तो ये चारों लोग अपनी मोटापे के ऊपर सजग होंगे और काफ़ी गहराई से आपको जानना होगा कि कैसे इस मोटापे को कम करें, क्योंकि मोटापा कम करना एक गहरी समझ रखना चाहिए कि आपका पेट भरता है कि नहीं, 2 घंटे के बाद पेट खाली हो जाता है क्या, ऐसी ऐसी बातों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी के साथ लोग जो है भोजन की चार्ट बनानी चाहिए। लेकिन लोग आज अंधे तौर पर बिजनेस के तौर पर ये चार्ट बना लेते हैं, उनसे बहुत गहरी जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो आप डिग्रियों के ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि ज्ञान के ऊपर आपको जाना होगा। जिन्होंने अपने जीवन में इसे अनुभव करके देखा है उन लोगों से आप संपर्क कीजिए, आपको कुछ न कुछ जानकारियाँ उसको व्यवहारिक रूप से कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो जो ये रिसर्च पेपर में जो ब्रेन की अच्छी बातें लगी मोटापा के ऊपर, वो बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने उनको बताया और ये मेरे भी काम आएगा। कि जो एक मैंने इसका डाइट भी तैयार कर लिया कि भूखा मस्तिष्क वाले जो लोग हैं जो उनको मैं थोड़ा प्रोटीन युक्त दूंगा, उसी तरह से जो यानी भूखा पेट वाले लोग हैं उनको मैं फाइबर वाली डाइट दूंगा। भावनात्मक भूख वाले लोग को मैं थोड़ी प्राणायाम बेस्ड करके एक नॉर्मल डाइट बनाने का प्रयास करूंगा। जिनकी मेटाबॉलिज्म स्लो है उनको उपवास जो है और जो है रस चिकित्सा या उपवास चिकित्सा के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से एक रास्ता भी मिलता है। तो मोटापा कम करना कितना गहरा काम है, कितनी सावधानियां हैं, कितनी जानकारियां हैं, ऐसे हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन चूँकि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि मोटापे के संदर्भ में ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। आप इसको जीवन में अनुभव के आधार पर इसका उपयोग करें, आपका भी मोटापा कम होगा, ऐसे हमने देखा है। क्योंकि अश्व क्रिया से मैंने बहुत लोगों के मोटापे कम किए, किसी स्वामी जी के द्वारा मैंने सीखा था और आज उनकी ही बदौलत मैंने उसको कम करने का काम किया हूँ। तो वो भी क्रिया में लाभ दिया। एनिमा के द्वारा काफ़ी लोगों का मोटापा कम हुआ, वो भी मैंने देखा हूँ, अनुभव किया हूँ। साथ ही साथ शंख प्रक्षालन के द्वारा मोटापा कम हुआ है तो वो भी मैंने देखा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा मोटापा कम हुआ है तो वो भी मैंने देखा हूँ। मर्म चिकित्सा में आप नाभि मर्म और ये बस्ती मर्म के द्वारा मोटापा कम होते हुए देखा हूँ मैं। तो इसी तरह से बहुत सारी मैगजीनों में बहुत सारी बात है कि भूख से कम खाने से भी मोटापा कम करते हुए देखो, बहुत सारी बात जानकारी है, इसको व्यवहार में प्रयोग करने के लिए है। तो हमें उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद। ओम शांति। और मेरे पूरे वीडियो को देखें, आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। धन्यवाद।